हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और हमारा प्लांट हमेशा फ्लावरिंग अच्छे से करते रहें, इसके लिए हम सॉलिड फर्टिलाइज़र देते हैं, मिक्स फर्टिलाइज़र देते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। लेकिन एक फर्टिलाइज़र जो हम भूल जाते हैं वो है फोलियर स्प्रे। तो सॉलिड फर्टिलाइज़र धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है और प्लांट को जो न्यूट्रिशन है वो मिलता रहता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र से क्या होता है, 2 दिन में ही प्लांट को एनर्जी मिल जाती है, पूरा न्यूट्रिशन मिल जाती है। लेकिन हम जो अभी बात कर रहे हैं वो है फोलियर स्प्रे, यानी प्लांट के ऊपर स्प्रे करना, पत्तियों के ऊपर स्प्रे करना। इससे क्या होता है, प्लांट को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, प्लांट की पत्तियां साथ ही साथ इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी से हमें देखने को मिलता है। और इसके वजह से प्लांट बहुत ही जल्दी से फ्लावरिंग करने लगता है, फ्रूटिंग करने लगता है। तो हम जब कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं या बच्चों को जैसे कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स ऐसा देते हैं, तो ये फर्टिलाइज़र भी कुछ इस तरह काम करती है, इंस्टेंट एनर्जी देती है, प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी देती है। तो अभी बरसात में ये ज़रूरी है, क्योंकि बरसात में मिट्टी के जितने सारे न्यूट्रिशंस हैं ये धुल कर चले जाते हैं पानी के साथ, तो इसके लिए ये अभी देना ज़रूरी है। तो मैं आपको मिट्टी का रेशियो दिखा रही हूँ। मिट्टी 1 पार्ट लेंगे तो 1 पार्ट आपको सैंड लेना है, और सैंड नहीं है तो राइस हस्क ले सकते हैं, और सैंड और राइस हस्क दोनों मिलाकर भी ले सकते हैं। साथ में 1 पार्ट कंपोस्ट भी लेना है। तो मेरे रेशियो मैं स्क्रीन पर दे दूँगी। तो मिट्टी जितना पोरस रहेगी, वेल ड्रेन रहेगी, तभी हमारे प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। और हाइब्रिड हिबिस्कस के लिए हमेशा वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। और मैं सैंड इसलिए मिलाती हूँ क्योंकि सैंड में से क्या होता है, मिट्टी के साथ मिलेगी तो ये मिट्टी को पोरस बनाते रहेगी, और साथ में अगर पानी देंगे तो बहुत ही जल्दी ये ड्रेन आउट हो जाएगी। तो आपका हाइब्रिड हिबिस्कस हो या कोई भी प्लांट हो, अगर बार बार ख़राब हो जाती है तो इस तरह की मिट्टी बनाइए। इस तरह पोरस मिट्टी में कभी भी कोई भी प्लांट ख़राब नहीं होगी। साथ ही साथ प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन देना पड़ता है, और पूरा न्यूट्रिशन से मतलब है प्लांट को 17 तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जो हम हमारे प्लांट को अगर नहीं देंगे तो वो प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो कौन कौन से सॉलिड फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट में देती हूँ, आप मेरे चैनल में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो पॉट की मिट्टी जब भी सख्त हो जाती है, आप हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए। और मैंने देख सकते हैं छोटे से पॉट में इनको लगाया हुआ है। ये मेरे हाइब्रिड हिबिस्कस के प्लांट्स हैं, और छोटे छोटे प्लांट हैं तो मैंने इनको छोटे पॉट में लगाया है। इससे ये अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और ग्रोथ भी करते हैं, क्योंकि इनको अगर ज़्यादा बड़ा पॉट दे देंगे तो मिट्टी ज़्यादा होगी, मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली रहेगी, ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और मिट्टी एक बार थोड़ा ड्राई होने के बाद ही इनको पानी देना होता है। और बरसात में पानी का ध्यान तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने पड़ता है, क्योंकि बरसात में मिट्टी ज़्यादातर गीली ही रहती है, और गीली मिट्टी में कभी भी किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र या पानी कुछ भी नहीं देना होता। मिट्टी अगर सूख ना जाए जब तक, तब तक कुछ भी नहीं देना है। और जुलाई महीने में मैंने कौन कौन से फर्टिलाइज़र दिए हैं अपने प्लांट के ऊपर, ये सारा ही मैंने डिटेल्स बता दिया है, क्योंकि ये बरसात का टाइम है और फर्टिलाइज़र देने में थोड़ा सावधानी तो रखनी ही पड़ती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरे पिछले वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है फर्टिलाइज़र की वजह से प्लांट में फंगस लग जाती है और प्लांट ख़राब हो जाती है। तो हिबिस्कस में ऐसा ध्यान रखना पड़ता है। और अभी देखिए मैं प्लांट की गुड़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरी पॉट की मिट्टी सूख चुकी है, और हल्के से गुड़ाई करके मैं इनको सॉलिड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। लेकिन मैं आज आपको फोलियर स्प्रे के बारे में बताऊँगी, ये बताना अभी ज़रूरी था। तो क्या फर्टिलाइज़र दे रही हूँ स्क्रीन पर दे दूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी। ये इसलिए बताना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि मिट्टी अच्छी नहीं रहेगी, प्लांट को न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलेगा, तो प्लांट कभी भी अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो फोलियर स्प्रे हम जब भी देते हैं, इसके पहले प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन देना पड़ता है, सॉलिड न्यूट्रिशन, और इसके 5 से 7 दिन के बाद ही फोलियर स्प्रे देने होते हैं। तो ये मैं आपको प्रिकॉशन के तौर पर बता रही हूँ प्लांट को जब भी फोलियर स्प्रे देना है। तो और एक बात फ्रेंड्स, वीडियो मैं पूरा देखने को इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिले, आपका प्लांट का कोई भी नुकसान ना हो।
प्लांट की जो पत्तियां होती हैं ये सूख जाएं बारिश के बाद, तभी आपको प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। उल्टा प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये है फोलियर स्प्रे, और इसे देने से प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगा, साथ में जो मिलेगा वो है पोटाशियम। तो नाइट्रोजन हमारे प्लांट को लश ग्रीन करेगा, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा, और ये इंस्टेंट एनर्जी मिलती है क्योंकि ये फोलियर स्प्रे है, और साथ में प्लांट को पोटाशियम भी मिलेगा। तो नाइट्रोजन और पोटाशियम दोनों की मिलने की वजह से प्लांट बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। और अभी बरसात में इसको देने का फ़ायदा यही है क्योंकि ये जल्दी से प्लांट को मिल जाती है और प्लांट में बहुत ही जल्दी बड्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो आपके प्लांट में अगर बड्स नहीं बन रहे हैं तो 10 डेज़ के गैप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसका रिज़ल्ट 100% है। और इसका जो रेशियो होता है 13-0-45, ये है एक NPK, और इसका मात्रा इतना है, 13 है नाइट्रोजन और 45% है इसमें पोटाशियम, लेकिन इसमें फॉस्फोरस नहीं है। तो हिबिस्कस के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है, आप अपने हिबिस्कस प्लांट में ज़रूर दे सकते हैं। और फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप अपने प्लांट में 10 डेज़ के गैप में देते जाइए। अगर फ्लावरिंग हो रही है तो 15 डेज़ के गैप में देते जाइए, तब भी आपको कंटिन्यू फ्लावरिंग मिलती जाएगी। तो इसको शाम के टाइम यूज़ कीजिए, शाम के टाइम यूज़ करना सेफ़ होता है, नहीं तो पत्तियां जल सकती है। और मात्रा का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखना है, इससे प्लांट पे कोई ख़राब असर नहीं होता और मिट्टी में भी कुछ भी ख़राब नहीं होता। इसलिए हम फोलियर स्प्रे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि फोलियर स्प्रे से कोई हानि नहीं होती। लेकिन आपको ऑर्गेनिक देना है तो ये ऑर्गेनिक और एक फोलियर स्प्रे है, तो जिसके बारे में कई बार मैं बता चुकी हूँ। ये है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और ये एक सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, यानी समुद्र के नीचे जो घास बनती है, इन घास से ये बना हुआ होता है। ये ऑर्गेनिक है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। ये 16-17 तरह के न्यूट्रिशन सिर्फ इसी में ही होते हैं, और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इसको भी यूज़ करने का सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। और आप इसे 15 डेज़ में एक बार दे सकते हैं अभी अपने प्लांट में, और मात्रा है सिर्फ 1 ग्राम लेना है आपको। और ये देखिए 1 ml सिर्फ देना है 1 लीटर पानी में, और इसको अच्छे से डाइल्यूट करके पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। आप अपने सारे प्लांट में दे सकते हैं, ये ऑर्गेनिक है। बारिश के बाद जब पत्तियां सूख जाती हैं तब आप इसे अपने पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए, और इसे भी आप साल भर यूज़ कर सकते हैं। और इससे भी प्लांट में बड्स बनना शुरू हो जाती है क्योंकि प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। किसी भी फ्रूटिंग प्लांट में अगर फ्रूट्स नहीं बन रहे हैं तो ये दे सकते हैं, इसका रिज़ल्ट 100% है। और मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।